जरा सोचिए, हम साल 2026 में हैं। ऊपर ऊपर से तो सब कुछ वैसा ही लगता है जैसा कुछ साल पहले था। लेकिन हमारी डिजिटल दुनिया की जो नींव है, वो हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ कोई नई तकनीक नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता के बुनियादी ढांचे का एक अटूट हिस्सा बन गया है। हाँ, तो 2026 में आपका स्वागत है। जैसा मैंने कहा, बाहर से शायद ज्यादा कुछ बदला हुआ न लगे। सुबह की कॉफी का कप वही है, सड़कों पर गाड़ियां भी वैसी ही हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया के अंदर एक बहुत ही बुनियादी और बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। और ये बात इस बदलाव की गहराई को बिल्कुल सही तरीके से सामने रखती है। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, ये हमारे समाज के काम करने के तरीके में एक बहुत ही गहरा बदलाव है, जिसे एआई ने मुमकिन बनाया है। तो आखिर ये बदलाव है क्या? आइए इस बदलाव के बिल्कुल केंद्र से शुरू करते हैं। चैटबॉट से एआई एजेंट तक की ये बड़ी छलांग। अब हम एआई से सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि उसके साथ मिलकर काम को अंजाम देते हैं। ये स्लाइड उस सबसे बड़े फर्क को दिखाती है। पहले के एआई, यानी जो तब के कॉलम में चैटबॉट दिखाया गया है, वो पैसिव थे। मतलब आपने सवाल पूछा, उसने जवाब दे दिया, बात खत्म। लेकिन अब का एआई एजेंट एक्टिव है। ये सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि जो लक्ष्य इसे दिया जाता है उसे पूरा करता है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। आप एक एआई एजेंट को बस ये नहीं कहते कि एक ईमेल लिखो। नहीं, आप उसे एक पूरा लक्ष्य देते हैं। एक मार्केटिंग कैंपेन चलाओ, और फिर देखिए कमाल, एजेंट ये सब कैसे करता है। ये खुद ही मार्केट पर रिसर्च करेगा, ईमेल और विजुअल्स का ड्राफ्ट तैयार करेगा, उन्हें भेजेगा, और फिर जो नतीजे आएंगे उनका विश्लेषण करके एक रिपोर्ट भी देगा। ये एक सहयोगी है, सिर्फ एक टूल नहीं। तो इस नई ताकत के, जैसा कहते हैं ना, दो पहलू हैं। एक तरफ तो अविश्वसनीय क्षमताएं हैं, तो दूसरी तरफ उतने ही गंभीर खतरे। देखते हैं कि ये क्रांति हमारे समाज को कैसे बदल रही है। अगर सकारात्मक पक्ष की बात करें, तो ये सच में एक क्रांति है। सॉफ्टवेयर की दुनिया में एआई को-पायलट इनोवेशन की रफ्तार को कई गुना बढ़ा रहे हैं। हेल्थ केयर में एआई इंसानी डॉक्टरों से भी तेजी से बीमारियों का पता लगा रहा है। और विज्ञान में तो यह दवा की खोज में लगने वाले समय को सालों कम कर रहा है। ये सब सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो काफी चिंताजनक है। सबसे बड़ा खतरा है विश्वास का खत्म होना। डीपफेक इतने असली बन रहे हैं कि अब वीडियो या तस्वीरों पर भरोसा करना लगभग नामुमकिन हो गया है। इस वजह से हर चीज को परखने का एक मानसिक बोझ बढ़ गया है, और एआई पर हमारी बढ़ती निर्भरता से हमारी अपनी सोचने समझने की क्षमता कम होने का भी खतरा है। और हाँ, इन मॉडल्स को चलाने की भारी पर्यावरणीय लागत को तो हम भूल ही नहीं सकते। और यही बात हमें इस बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जब हम अपनी आंखों देखी चीज पर भी भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर विश्वास का आधार क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना आज हमारा समाज कर रहा है। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी के तरक्की के बीच ये पूछना लाजमी है, एआई क्या नहीं कर सकता? इस नई दुनिया में हम इंसानों की जगह कहाँ हैं? चलिए अब उस पर ध्यान देते हैं जो हमें सबसे अलग, सबसे खास बनाता है। ये एआई की सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल सीमा है। सोचिए, एक एआई लाखों कविताएं पढ़कर दिल टूटने पर एक बेहद दर्द भरी कविता तो लिख सकता है, लेकिन उसने वो दर्द कभी खुद महसूस नहीं किया है। वो भावना कर नाटक कर सकता है, उसे जी नहीं सकता। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है चेतना का, यानी सेंटियंस का। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में, महसूस करने की क्षमता। और एआई के पास ये नहीं है। जैसे एक एआई थेरेपिस्ट हमदर्दी दिखा सकता है क्योंकि उसने लाखों केस स्टडीज पढ़ी हैं, लेकिन वो सच में किसी के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। वो सिर्फ डेटा प्रोसेस करता है, अनुभव नहीं। और बस इसी वजह से कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसी भूमिकाएं हैं जो हमेशा इंसानी ही रहेंगी। एक थेरेपिस्ट, एक देखभाल करने वाला, एक सच्चा नेता, इन भूमिकाओं के लिए असली सहानुभूति, साझा अनुभव और नैतिक समझ की जरूरत होती है। ऐसी चीजें जो एआई के पास नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास वो साझा मानवीय अनुभव नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो चीजें हमें इंसान बनाती हैं, जैसे हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते, वो हमारे इतिहास से जुड़ी हैं।
और अब एआई का एक ऐसा पहलू सामने आ रहा है जो आप कह सकते हैं काफी काव्यात्मक है। ये हमारे अतीत के साथ हमारे रिश्ते को बदल रहा है। जरा सोचिए, एआई का इस्तेमाल उन ऐतिहासिक जगहों को डिजिटल रूप से फिर से बनाने के लिए किया जा रहा है जो तबाह हो चुके हैं। पुरानी तस्वीरों, स्केच और बचे-खुचे डेटा का इस्तेमाल करके ये बामियान बुद्ध जैसे खोए हुए खजानों के सटीक 3D मॉडल बना सकता है, जिससे हम उन्हें वर्चुअल रियलिटी में देख सकते हैं। ये इतिहास को फिर से जिंदा करने जैसा है। और शायद इसका सबसे सबसे दिल को छू लेने वाला इस्तेमाल डिमेंशिया के मरीजों की मदद करना है। सिंथेटिक यादें जैसे प्रोजेक्ट्स एआई का इस्तेमाल उन यादों को फिर से बनाने के लिए कर रहे हैं जिन्हें मरीज अब ठीक से याद नहीं कर सकते। उनके अधूरे बयानों के आधार पर एआई उन दृश्यों को फिर से बना सकता है जिससे उन्हें और उनके परिवारों को सुकून मिलता है। ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये सामाजिक न्याय का भी एक बहुत शक्तिशाली उपकरण बन रहा है। एआई उन समुदायों की मदद कर रहा है जिनके इतिहास को मिटा दिया गया था। टूटे-फूटे रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करके ये उन लोगों और जगहों के दृश्य बना सकता है जिन्हें आधिकारिक इतिहास से बाहर कर दिया गया था और उन्हें एक आवाज दे सकता है। और आखिर में हम इसी सवाल पर आते हैं, जैसे जैसे मशीनें ज्यादा से ज्यादा बुद्धिमान होती जाएंगी, असली चुनौती सिर्फ होशियार मशीनें बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा समझदार समाज बनाना है जो उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल कर सके। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि मशीनों के होशियार होने के साथ साथ एक इंसान के तौर पर हमारा मूल्य और हमारा मकसद हमेशा बना रहे।